नमस्कार मेरे भाई। एसएससी जीडी 2026 की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए जितना जरूरी था फॉर्म को फिल करना, उतना ही जरूरी होगा सेल्फ स्लॉटिंग बुक करना। ये सेल्फ स्लॉटिंग होता क्या है, इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। कब ये आपका भरना स्टार्ट होगा और क्या इसके फायदे आपको हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये सेल्फ स्लॉटिंग बुकिंग होता है, ये आपका 2025 से ही स्टार्ट हुआ। इससे पहले एसएससी में नहीं होता था। ये जो सेल्फ स्लॉटिंग बुकिंग होता है, इसमें क्या होता है कि आपको एग्जाम से पहले कुछ दिन दिए जाते हैं कि आप अपना एग्जाम सेंटर चूज कर पाओ, आप एग्जाम की टाइमिंग चूज कर पाओ, यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट या इवनिंग शिफ्ट चूज कर पाओ। और इसका फायदा ये होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग अपने नियरेस्ट एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप अपनी शिफ्ट चूज कर सकते हो। आप कंफर्टेबल हो मॉर्निंग में पेपर देने में, आप दोपहर में पेपर देने में या इवनिंग में पेपर देने में। तीसरी चीज यहाँ पे सबसे जरूरी ये है कि आपके लिए ये और ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपको पता है आपका एग्जाम लगभग 35 से 40 दिन चलने वाला है। और इन 35 से 40 दिन में आपको पेपर कब देना है, आप स्टार्टिंग में पेपर देना चाहते हो, आप मिडिल में पेपर देना चाहते हो या आप लास्ट में पेपर देना चाहते हो, ये सारी बातें आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अभी अभी कल एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें आपका एमटीएस का सेल्फ स्लॉटमेंट बुकिंग की आपको नोटिस दिया था। आप देख सकते हो आपका पेपर 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है और 15 जनवरी से यहां पर आप क्या कर सकते हो, सेल्फ स्लॉटमेंट बुक कर सकते हो। अब अगर मैं यहां पर 15 जनवरी से देखूं तो ये टोटल अप्रोक्सीमेट 20 दिन, लगभग 20 दिन पहले, आपके एग्जाम से 20 दिन पहले आपको ये डेट मिल चुकी है। इसी प्रकार से अगर आप देखोगे, एसएससी जीडी का जो एग्जाम है वो 23 फरवरी को टेंटेटिव डेट दी है। यानी कि जो आपकी सेल्फ स्लॉटमेंट की बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी वो स्टार्ट हो जाएगी लगभग अप्रोक्सीमेट 3 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी। आपको 3 फरवरी से स्टार्ट करनी है। और यहां पर एक कहानी ये होती है कि पहले आओ पहले पाओ। पहले आओ पहले पाओ का मतलब है जो बच्चा जितना पहले भरेगा, जितना पहले भरेगा उसके उतने ज्यादा चांसेस होंगे उसका मनपसंद का सेंटर मिलने का, मनपसंद की शिफ्ट मिलने की। अब ये बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे मैंने देखा कि दिल्ली पुलिस का पेपर था। दिल्ली पुलिस में स्टार्टिंग में बच्चे ने नहीं भरा, फिर बच्चा बोला कि सर मैं जोधपुर में भरना चाहता हूँ, जोधपुर में तो दिखा ही नहीं रहा। भाई जब जोधपुर पूरा का पूरा फुल हो चुका है तो फिर वो जोधपुर को सेंटर को वहां से हटा देगा कि यहाँ पे अब और कैंडिडेट पेपर दे नहीं पाएंगे। तो आपको यहाँ पर जैसे ही आपको पहले से तैयार रहना है, नोटिफिकेशन आते के साथ ही आपको अपना सेल्फ स्लॉटमेंट बुक कर देना है। पहले से डिसाइड कर लेना कि किस सेंटर पे जाना चाहते हो, किस शिफ्ट में पेपर देना चाहते हो और कब पेपर देना चाहते हो। दूसरी चीज, यहाँ पे उन बच्चों के लिए भी बेनिफिट है जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए एक फायदा और है। वो फायदा क्या है मैं आपको बता दूं। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट ईयर 1 या 2 नंबर से रहे थे, लास्ट ईयर 1 या 2 नंबर से रहे थे, या अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया लेकिन प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनकी बहुत बेहतरीन तैयारी हो चुकी है। वो ज्यादातर 90% बच्चा ऐसा होगा, वो स्टार्टिंग में सेल्फ स्लॉटमेंट बुक करेगा। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी पेपर दे पाऊं और इस स्ट्रेस से मैं फ्री हो पाऊं। 90% बच्चा स्टार्टिंग में करेगा, जो बच्चा ऑलरेडी प्रिपेयर है। लेकिन जो बच्चा अभी नया है वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि हम यहाँ पर अपना जो सेल्फ स्लॉटमेंट बुकिंग है, जैसे मान लो आपका 23 तारीख से पेपर स्टार्ट हो रहा है, अभी आपके पास अगर मैं आज से बात करूं 50 डेज है। अब उस बच्चे की कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं है, वो चाहता है कि उसको 10 या 15 दिन और मिल जाए। तो 10 या 15 दिन और मिल जाए तो वो बच्चा अपना ये जो स्लॉटमेंट बुक करेगा वो इस तारीख से 10 या 15 दिन बाद बुक कर रहा होगा। तो यहां पर आपको जो सेल्फ स्लॉटमेंट बुक करना है, उसको बुक करने के लिए आपको पहले से डिसाइड होना चाहिए आप प्रिपेयर हो एग्जाम के लिए, कब प्रिपेयर हो। और दूसरी चीज, ऐसा भी नहीं होगा कि मान लो आप चाह रहे हो कि सर मैं तो लास्ट में भरना चाहता हूं, कि लास्ट में पेपर देना चाहता हूं और मैं लास्ट में पेपर देना चाहता हूं, इसकी जब डेट आ जाएगी उसके 4 दिन बाद फॉर्म भरोगे, 4 दिन बाद सेल्फ स्लॉटमेंट बुकिंग करूंगा। तो वहां पे आपको कंफर्म बात है, क्योंकि लास्ट वाली डेट पहले ही फिल हो चुकी होगी तो आपको मौका नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर दो बच्चों के लिए सबसे ज्यादा फायदा यहाँ पर उन बच्चों के लिए है जो अभी अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनको एक्स्ट्रा टाइम अगर कैसे मिल सकता है, वो अपना सेल्फ स्लॉटमेंट लास्ट में बुक कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर कोई बच्चा सेल्फ स्लॉटमेंट बुक नहीं कर पाता है तो मैं ये भी आपको बता दूं कि वहां पर आपको पेपर नहीं दिया जाएगा। आपका एग्जाम में जो आपका रोल नंबर है वो नहीं आएगा। आपका फॉर्म भरने के बाद में
आपका कैंसिल हो जाएगा, आपको पेपर नहीं दिया जाएगा। इसलिए ये भरना ज़रूरी है और इसलिए वीडियो मैं आज ही बना रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ 3 फरवरी के आसपास, यानी कि जो फरवरी के फर्स्ट वीक में ये बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपको सबसे पहले जाके बुक करना है। पहले जाओ और पहले पाओ की कहानी है। दूसरी चीज़, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, स्मार्ट विंग्स। यहाँ पे कंप्लीट फ्री ऑफ कैश बैच चल रहा है, जिसको मैं आपको दिखा दूं। आप देखोगे यहाँ पर ध्यान से, ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है स्मार्ट विंग्स, इसमें आप देखोगे, अगर प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपकी सब सब्जेक्ट की, जैसे कि देखो आप मैथमेटिक्स की, आपकी रीजनिंग की, आपकी हिंदी की और जीएस की, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और ये क्लासें लाइव होती है, डेली लाइव क्लास होती है। साथ के साथ यहाँ पे जो मैराथन क्लास है उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये टोटल एसएससी जीडी को फोकस करके बनाया गया है। जो बच्चा चाहता है कि अभी मैं यहाँ पे तैयारी कर लूं, या नया बच्चा है या पुराना बच्चा रिवीजन करना चाहता है, नए मेथड सीखना चाहता है, अपडेटेड क्वेश्चन करना चाहता है, तो उन सब का स्वागत है। और दूसरी चीज, टेलीग्राम के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यहाँ पर आपको जो एसएससी के एडिक्विटी पैटर्न के जो क्वेश्चन आए हैं, जो जीएस के क्वेश्चन आए हैं, जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आए हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट है अभी भी सेल्फ अलॉटमेंट को लेकर, तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। और आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप मेहनत करोगे और इसी बार अपना सिलेक्शन ले लोगे।